गुड मॉर्निंग। मैं रेखा एनटीटी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट। पेपर 6 के अंतर्गत विभिन्न शिक्षण पद्धतियों के अंतर्गत हमने डाल्टन पद्धति, मॉन्टेसरी पद्धति वगैरह पढ़ा और अब हम पढ़ेंगे गांधी जी की शिक्षा पद्धति। गांधी जी ने जो शिक्षा पद्धति दी उसे हम बुनियादी शिक्षा या बेसिक शिक्षा पद्धति के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं गांधी जी की बुनियादी शिक्षा पद्धति की मुख्य बातें। सबसे पहले गांधी जी की शिक्षा पद्धति की जो सबसे खास बात है, उन्होंने बच्चों पे बहुत ध्यान दिया। उनके शिक्षा पद्धति का आधार था बच्चे। उन्होंने कहा कि बच्चों को हमें ज़रूर से ज़रूर और अच्छे से अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि वे देश का भविष्य हैं। इसीलिए उनका विचार था कि बच्चों की रुचि अभिरुचि के अनुसार ही पाठ्यक्रम बनाने चाहिए। इसके अलावा गांधी जी ने जो शिक्षा पद्धति दी उसकी दूसरी सबसे खास बात है, उन्होंने नागरिकता के प्रशिक्षण और सामाजिक गुण पे भी बहुत ध्यान दिया। उनका मानना था कि स्कूल जो है एक छोटा सा समाज है, इसीलिए नागरिकता का प्रशिक्षण एवं सामाजिक गुण भी यहीं पे बच्चों को सिखाना चाहिए, ताकि जैसे वे मिलजुल के आपस में काम करें, मिलजुल के किसी देश, तभी वे आगे चल के एक अच्छे नागरिक बनेंगे और देश की प्रगति में अपना सहयोग दे पाएंगे। उनकी शिक्षा पद्धति में उन्होंने 7 साल की अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अर्थ है कि शिक्षा मुफ्त होगी और अभिभावक बच्चों को पढ़ने अवश्य भेजेंगे। इससे क्या हुआ कि जो परिवार बच्चों को शिक्षा देने में असक्षम थे, तो शिक्षा निःशुल्क होने के कारण ये सभी की पहुँच के अंदर हो गई। तो इससे काफ़ी प्रोग्रेस हुई। इसके बाद उन्होंने जो है अपनी शिक्षा में मातृभाषा को बहुत महत्व दिया। उनका मानना था कि जब तक हमें मातृभाषा में बोलना या लिखना नहीं आएगा, तब तक हमारे विचारों में क्लैरिटी यानी स्पष्टता नहीं आएगी, हम अपने विचार उतने अच्छे से व्यक्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें मातृभाषा में ही जो शिक्षा दी जानी चाहिए वो मातृभाषा में दी जानी चाहिए। इसके बाद उन्होंने हस्तकला पे बहुत ध्यान दिया। उनकी शिक्षा का आधार ही हस्तकला था। उनका मानना था कि मैकेले द्वारा जो उस समय शिक्षा पद्धति चली आ रही थी, वो सिर्फ सरकारी नौकरी के लायक ही बच्चों को बना रही थी। तो अगर हम शिक्षा में हस्तकला एवं उद्योग को भी डाल देंगे तो उनका रोजगार का दायरा बढ़ जाएगा। और इसके माध्यम से वे एक दूसरे का सहयोग करना सीखेंगे, सामूहिक कार्य करना सीखेंगे और उनमें उत्तरदायित्व को समझने की भावना भी आएगी और वे खुद ब खुद अनुशासित भी हो जाएंगे। तो इसीलिए उनके शिक्षा का आधार हस्तकला था। और इसके अलावा इसके बाद वे हस्तकला के माध्यम से बच्चे जो हैं वो एक अच्छे कलाकार बन सकते हैं और वे खुद एक उद्योग धंधे, उनके इसमें हस्तकला और उद्योग धंधे भी सिखाए जाते थे, जिससे कि बच्चे आगे चल के अच्छा रोजगार प्राप्त कर पाएँ। इसके बाद बुनियादी शिक्षा में जो है उन्होंने संपूर्ण शिक्षा पे ध्यान दिया। संपूर्ण शिक्षा के लिए उन्होंने भौगोलिक शिक्षा अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया, सामाजिक शिक्षा और हस्तकला एवं उद्योग, ये सभी उनकी इसमें थी और इसका स्तर जो था वो मैट्रिक लेवल का था। यानी ये एक संपूर्ण शिक्षा थी कि इतनी शिक्षा के बाद किसी और शिक्षा की ज़रूरत नहीं थी और ये सभी को मिलनी चाहिए थी। इसके बाद उन्होंने उन्होंने शिक्षा को भेदभाव विहीन रखा। उनका मानना था कि ये शिक्षा गरीब अमीर सभी को बराबर मिलेगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गांधी जी की जो शिक्षा पद्धति है वो हमारे देश के लिए बहुत ही अनुकूल थी। थैंक यू।